एपिसोड की शुरुआत सीनी के रूम से होती है जहाँ वो सो रही है। तभी हीचेन का फोन आया। वो उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। शिनी मान गई। जब उसे पता चलता है कि वो बाहर ही खड़ा है तो वो दौड़ के बाहर जाती है और पूछती है। शिनी पूछती है तुम कितनी देर से बाहर खड़े हो? हीचेन बोलता है बस 2 घंटे से। शिनी तो सुन के शॉक हो गई और उसे अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद दोनों सी साइड पहुंच गए। यहाँ हम देखते हैं बातों ही बातों में शिनी हीचेन से जानना चाहती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। वो उससे उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है। वो बोलती है क्या वो बहुत सुंदर है या फिर अमीर है? हीचेन बोलता है तुम जैसा बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरा पहला प्यार ना ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हाँ उसके छोटे छोटे बाल हैं। शिनी समझ नहीं पा रही कि हीचेन उसी के बारे में बात कर रहा है। वो तो बेचारी नाराज हो गई और हीचेन से थोड़ा दूर जा बैठी। हीचेन ने नाराजी की वजह पूछी तो शिनी ने कॉलेज गर्ल का नाम ले लिया। तब हमें यहाँ पता चलता है कि वो तो हीचेन की सीनियर है और वो उससे सिर्फ एडवाइस लेने गया था। शिनी बोलती है ओ अच्छा। अब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई खत्म और उसका रास्ता साफ हो गया। फिर शिनी पूछती है क्या तुम किसी को लाइक करते हो? हीचेन बोलता है हाँ। शिनी जानना चाहती है कि वो कौन है। फिर फाइनली हीचेन शिनी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है। वो उसे बताता है कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करता है और सारी जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है। हीचेन बोलता है लोग भले ही हमारे रिलेशन के बारे में कुछ भी बोले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिनी तो यही सुनना चाहती थी। वो बोलती है हीचेन मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फाइनली दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग बता दी लेकिन शिनी ने अभी तक नहीं बताया कि वो एक लड़की है। वो समझती है कि हीचेन को सब कुछ मालूम है लेकिन हीचेन को कुछ नहीं पता। चलो देखते हैं जब हीचेन को ये बात पता चलती है तो वो शिनी को माफ करेगा कि नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आधी रात हो चुकी है लेकिन ये दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही। ये दोनों फोन पे ही चैटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनी हीचेन को सरप्राइज करने का सोचती है और अपना सारा सामान लेकर वापस आ जाती है। ये आज से हीचेन के साथ ही रहेगी। लेकिन ये क्या, हीचेन तो यहाँ है ही नहीं और नहीं उसका सामान यहाँ है, मतलब कि वो यहाँ से जा चुका है। शिनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा क्योंकि वो पिछली रात इसी रूम में था और अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी फेंगशु वहाँ आ गया। वो उसे बताता है अचानक हीचेन आज सुबह ही बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चले गया। शिनी बुरी तरह से घबरा गई। वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगी लेकिन हीचेन उसे कहीं नहीं मिला। नेक्स्ट सीन हमें गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ शिनी रोते हुए मैनेजर नीशू से बोल रही होती है सिस्टर वो अचानक कहाँ चले गया। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खुद परेशान है कि हीचेन अचानक यहाँ से कैसे चले गया। शिनी बोलती है वो मुझे बिना कुछ बताए कैसे जा सकता है। वो अपना सारा सामान ले गया बस उन स्टिकर्स को छोड़कर जो मैंने उसे दिए थे। इसका मतलब तो ये ही हुआ कि अब वो मुझसे दूर जाना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं हीचेन दूर खड़ा हुआ है और वो शिनी को देख रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हीचेन शिनी से दूर हो गया। हीचेन काफी उदास दिखाई दे रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हीचेन को किसी अननोन पर्सन ने शिनी और हीचेन की गंदी गंदी तरीके से खींची गई फोटोज भेजी थी और लिखा था तुम टीम छोड़ दो नहीं तो मैं इन फोटोज को सोशल मीडिया में वायरल करके तुम दोनों को बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हीचेन नहीं चाहता उसके साथ साथ शिनी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसका करियर बर्बाद हो जाए। तो यही वजह है कि वो उससे दूर हो गया। प्रेजेंट में वो बोलने लगता है शिनहान मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से किसी परेशानी में पड़ो, मैं तुमसे दूर ही हो जाऊँ तो बेहतर है। हीचेन दुखी दिल के साथ वापस लौट गया। दोनों फिर से जुदा हो गए। नेक्स्ट सीन हमें मैनेजर नीशू के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ हीचेन मौजूद है। मैनेजर उससे बहुत गुस्सा है, जानना चाहती है कि आखिर ये टीम को क्यों छोड़ रहा है। फिर फाइनली हीचेन ने सबको सच सच बात बता दी। वो मैनेजर को फोटोज दिखाता है। बाकी लोगों ने भी वो फोटोज देख ली। हीचेन बोलता है मैं नहीं चाहता मेरी वजह से सिन्हान का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। फिर हीचेन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके सबको बताता है कि वो चंगू रेसिंग टीम से हमेशा के लिए लेफ्ट हो रहा है। भैया जी भी यहाँ मौजूद है। तभी भैया जी एक रिपोर्टर को कुछ इशारा करते हैं। तभी रिपोर्टर बोलती है हीचेन सर क्या ये सही बात है कि आपके और शिनहान के बीच लव अफेयर चल रहा है और आप इसी की वजह से टीम से लेफ्ट हो रहे हो? इस सवाल ने तो मानो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग लगा दी। हीचेन बुरी तरह से घबरा गया। अब वो बोले भी तो क्या बोले, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। तभी वहाँ शिनी की एंट्री होती है। वो सबके सामने बोलती है हाँ ये सच बात है कि हमारा लव अफेयर चल रहा है और हाँ मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ।
मैं अपने भाई शिनहान की बिहाफ टीम में शामिल हुई हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि शिनी ने सबको सच सच बता दिया ताकि ही चैन की रेपुटेशन खराब न हो। सभी लोग हैरान हो गए और सबसे ज्यादा शॉक्ड तो ही चैन है। फाइनली हमें पता चला कि शिनहान सिनी है और वो एक लड़की है। मैनेजर और बाकी टीममेट्स सभी शिनी को सपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें ये बात पहले से मालूम थी। तभी ही चैन बोलता है, सीरियसली मुझे छोड़कर सबको पता था कि शिनहान लड़की है। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? शिनहान या फिर शिनी, जो कोई भी हो तुम, मैं तुम्हारी शकल तक नहीं देखना चाहता। तुमने मुझे धोखा दिया है। ये बात बोलकर ही चैन वहाँ से चले गया। शिनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। ही चैन ने गुस्से में वो ब्रेसलेट तोड़ के वहीं फेंक दिया। शिनी ने उसे उठा लिया। ही चैन ने खुद बड़े प्यार से वो ब्रेसलेट बनाया था। उसकी प्यार की निशानी टूट चुकी है और उसका दिल भी। कल तक जो बोला करता था कि उसे किसी की परवाह नहीं, आज वो खुद उसे छोड़कर चले गया। शिनी का दिल तो बुरी तरह से टूट गया। तभी ही चैन भी गाड़ी रिवर्स करके ले आया। शायद वो ब्रेसलेट लेने आया है। तभी ही चैन बोलता है, मिस तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम एक लड़की हो। क्या मैं भरोसे के लायक नहीं था? इतने समय तक तुमने मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाया। तुमने मुझे धोखा दिया। अभी मेरे दिल पर क्या बीत रही है तुम कभी नहीं समझ पाओगी। वैसे मुझे दर्द में देखकर तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना? शिनी खामोश है और बस उसे सॉरी बोले जा रही है। वो फूट फूट कर रो रही है और ही चैन वहाँ से चले गया। बेचारी शिनी अब करे भी तो क्या करे, वो बहुत रोने लगी। तभी फेंगशु भी यहाँ आ गया। उसने इसे देख लिया। लगता है अब अकेली शिनी का यही हाथ थामेगा, क्योंकि ही चैन तो इसे छोड़कर चले गया। नेक्स्ट सीन में हमें ही चैन को दिखाया जाता है जो अकेला सी साइड के पास बैठा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ वो शिनी के साथ अक्सर आया करता था। तभी वहाँ फेंगशु आ जाता है। वो ही चैन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। फेंगशु बोलता है, भाई तो जैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़के को कोई लड़की कैसे चूतिया बना सकती है? वैसे मैं सिनी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम उसका साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उसका हाथ थाम लूँगा। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि शिनी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। वो हिचन को समझाता है, भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की, या उसका नाम सिनी है या शिनान। सच तो ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ही चैन इस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि इसे तो पता था ना कि शिनहान लड़की है, तो उसने इसे ये बात क्यों नहीं बताई। यहाँ फेंगशु बताता है कि वो आज शिनी से मिलकर उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। ही चैन खामोश बैठा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा और न ही इसे शिनी की कोई फिक्र है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेंगशु और शिनी दोनों साथ में बैठे हैं। फेंगशु ने शिनी को अपनी फीलिंग्स बता दी लेकिन शिनी ने साफ साफ मना कर दिया। फेंगशु भी समझ गया कि शिनी के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस बात से खुश है कि चलो उसने अपने दिल की बात शिनी को बता दी। अब वो चाहे उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंगशु शिनी को भी समझाता है कि अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम जाके ही चैन से माफी मांग लो। आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर वो फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करता तो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। शिनी को इसकी बात समझ आ गई। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीचैन को अपनी गलती पर रिग्रेट फील हो रहा था। हीचैन खुद से बोलने लगता है कि वैसे पहले दिन से ही मेरी तमन्ना थी कि शिनहान काश एक लड़की होती। अब जब मुझे पता चला है कि वो एक लड़की है तो मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे बेवकूफ़ बनाया। ऐसी सिचुएशन में कोई भी उसकी जगह होता तो यही करता। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मुझे उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। उधर दूसरी तरफ शिनी की हालत अभी भी रो रो कर खराब है। वो सोच रही है कि अब वो कैसे हीचैन को यकीन दिलाए कि उसने जानबूझकर ये बात नहीं छुपाई। दोनों पुराने पल याद कर रहे हैं और एक दूसरे की याद में तड़प रहे हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। हीचैन उसी जगह आ गया जहाँ उसने वो ब्रेसलेट तोड़ा हुआ था। वो ब्रेसलेट को ढूंढता है लेकिन वो उसे वापस नहीं मिलता क्योंकि वो ब्रेसलेट तो शिनी अपने साथ ले गई है। हीचैन बहुत दुखी हो रहा है, सोच रहा है कि कैसा इंसान हूँ मैंने अपने प्यार की आखिरी निशानी भी खो दी। इधर शिनी उस ब्रेसलेट को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो कहने लगती है कि हीचैन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ। तुम भले ही मुझसे नाराज हो जाओ, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्ही से प्यार करूंगी। शिनी ब्रेसलेट जोड़ते जोड़ते रोने लगी। क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे? दोस्तों, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, बाय।